नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन सीरीज के इस ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम में एक बार आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले हमने करंट अफेयर अप्रैल का पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज हम उसी का अगला पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। ये करंट एमसीक्यूज, प्रतियोगिता दर्पण और स्पीडी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। मेथड इन द मैडनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है अनिल कुमार, बी ऑप्शन है पवन लाल, सी ऑप्शन है अय्यर परमेश्वरन, डी ऑप्शन है सुनील त्यागी। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अय्यर परमेश्वरन। आपको बता दूं, अय्यर परमेश्वरन 1981 सिविल सर्विस बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में इन द ईयर ऑफ 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। इन्होंने अपनी सेवा संयुक्त राष्ट्र संघ में ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विशेषज्ञ के रूप में भी दी है। हाल ही में ये चर्चा का विषय इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपने पेयजल एवं स्वच्छता सचिव पद के से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपनी पुस्तक मेथड इन द मैडनेस में अपने स्टार्टिंग लाइफ के बारे में बताया हुआ है कि इन्होंने कैसे यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया और आईएएस का पद हासिल किया। आपको मौका मिले तो इनकी पुस्तक मेथड इन द मैडनेस को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 6 फरवरी 2021 को ब्रूस टेलर का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ए ऑप्शन है क्रिकेट, बी ऑप्शन है टेनिस, सी ऑप्शन है कबड्डी, डी ऑप्शन है हॉकी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्रिकेट। आपको बता दो, ब्रूस टेलर न्यूजीलैंड की टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। ये एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में सेंचुरी और 5 विकेट का कारनामा किया हुआ है। इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यूट भारत के खिलाफ सन 1965 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर ग्लेशियर टूटने से फरवरी 2021 में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई? ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है केदारनाथ। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, चमोली। अगला प्रश्न है। 7 फरवरी 2021 को अख्तर अली का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ए ऑप्शन है क्रिकेट, बी ऑप्शन है टेनिस, सी ऑप्शन है कबड्डी, डी ऑप्शन है हॉकी। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, टेनिस। आपको बताना है कि अख्तर अली किस देश को रिप्रेजेंट करते थे। अगला प्रश्न है। 1 मार्च 2021 से लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ए ऑप्शन है अनिल कुमार, बी ऑप्शन है कुलदीप सिंह, सी ऑप्शन है सत्येंद्र प्रकाश, डी ऑप्शन है मनप्रीत बोहरा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का नया महानिदेशक 1 मार्च 2021 से कौन बने हैं? ए ऑप्शन है कुलदीप सिंह, बी ऑप्शन है विजय सांपला, सी ऑप्शन है मनप्रीत बोहरा, डी ऑप्शन है जयदीप भटनागर। इसका करेक्ट आंसर है डी, जयदीप भटनागर। आपको बता दूं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना सन 1919 में हुई थी और यह वर्तमान में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। इसका जो ऑप्शन बी है, विजय सांपला, आपको पिछले सीरीज में बताया था कि ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है। जनवरी 2021 के अंत तक भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? ए ऑप्शन है 3.44 लाख मेगावाट, बी ऑप्शन है 3.55, सी ऑप्शन है 3.66, डी ऑप्शन है 3.7। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 3.77। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 के अंत तक देश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग कितनी रही है? ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 27%, सी ऑप्शन है 37%, डी ऑप्शन है 47%। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 47%। आपको बता दूं कि भारत द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का लक्ष्य 175 गीगावाट रखा गया है, जिसमें से 100 गीगावाट सोलर एनर्जी के द्वारा, 60 गीगावाट विंड एनर्जी और 10 गीगावाट बायो पावर के द्वारा, 5 गीगावाट जो है स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है। फरवरी 2021 में निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं? आपको बता दूं, यह प्रश्न इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का पद रिक्त होने के बाद यह पद खाली पड़ा हुआ था। बी ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, सी ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, डी ऑप्शन है हेमंत सोरेन। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। डी ऑप्शन जो दिया गया हेमंत सोरेन, आपको बता दूं हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2020 में कच्चे इस्पात का उत्पादन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
इन दिए हुए चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। इसलिए ए ऑप्शन है 0.9% की कमी आई है, बी ऑप्शन है भारत के उत्पादन में 10.6 की कमी आई है, सी ऑप्शन है चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, डी ऑप्शन है भारत इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र बन गया है। इसने जापान को पीछे छोड़ा है, परंतु दुनिया में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी 51% के साथ चीन अभी भी अपने शीर्ष पायदान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए लघु श्रेणी की फिल्म में निर्माता के रूप में किसकी पहली फिल्म नटखट रेस में है? ए ऑप्शन है विद्या बालन, बी ऑप्शन है अनिल कपूर, सी ऑप्शन है सलमान खान, डी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है विद्या बालन। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2021 में कुल विद्युत उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? ए ऑप्शन है दूसरा, बी ऑप्शन है तीसरा, सी ऑप्शन है चौथा, डी ऑप्शन है पांचवा। भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, 21 फरवरी 2021 को निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? ए ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी ऑप्शन है नाइजीरिया, सी ऑप्शन है मिस्र, डी ऑप्शन है मॉरिशस। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 फरवरी 2021 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आकलन के अनुसार 2020-21 में भारतीय जीडीपी में सिकुड़न की दर क्या अनुमानित है? ए ऑप्शन है 6%, बी ऑप्शन है 7%, डी ऑप्शन है 9%, सी ऑप्शन है 8%। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 2019 की अपेक्षा ए ऑप्शन 2 पायदान नीचे गया, बी ऑप्शन 2 पायदान ऊपर गया है, सी ऑप्शन 3 पायदान नीचे गया है, डी ऑप्शन है 3 पायदान ऊपर गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 2 पायदान नीचे गया है। आपको बता दूं, लोकतंत्र सूचकांक को द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 53 थी, जबकि भारत की रैंकिंग 2019 में 51वें स्थान पर थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए इसके पायदान का नीचे जाना एक विचारणीय योग्य बात है। अगला प्रश्न देखता है, केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी के अतिरिक्त 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम मार्च-अप्रैल 2021 में निर्धारित है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। इसका करेक्ट ऑप्शन पंजाब है, क्योंकि असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में मार्च-अप्रैल 2021 में चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। आपको यहाँ पर केरल के बारे में एक जीके का फैक्ट है। भारत में पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न कई बार बहुत सारे पीसीएस और एसएससी में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1957 में ईएमएस नाम्बूदिरीपाद के नेतृत्व में पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। केरल में 126 विधानसभा सीटें हैं। उस टाइम पर 1957 में 126 में से 60 सीटें हासिल कर साम्यवादी सरकार की इन्होंने। निम्न में से कहाँ एक लंबे अंतराल के बाद फरवरी 2021 में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पुनः बहाल की गई है? ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर। आपको बता दूं, यह प्रश्न इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अनुच्छेद 35A और 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य काफ़ी चर्चाओं में रहा है। जम्मू कश्मीर के बारे में देखें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही अधिनियम बना दिया गया। यह राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। यह संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत स्थापित हुआ है। इसकी स्थापना के समय सत्यपाल मलिक थे। इसके पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इसकी विधानसभा सीटें 114 रखी गई हैं, जिसके अतिरिक्त 5 राज्यसभा सीटें और 4 लोकसभा सीटें रखी हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2021 में निम्न में से किस देश का स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी संयुक्त अरब अमीरात। फरवरी 2021 में निम्न में से किस देश में BBC वर्ल्ड न्यूज़ का प्रसारण प्रतिबंध लगा दिया गया? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ईरान, डी ऑप्शन है उत्तर कोरिया। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी चीन। कब प्रक्षेपित अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात
के अंतरिक्ष यान फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचे? ए ऑप्शन है जुलाई 2020, बी ऑप्शन है अगस्त 2020, सी ऑप्शन है सितंबर 2020, डी ऑप्शन है अक्टूबर 2020। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है जुलाई 2020। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि MOM क्या है, मॉम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सुंदर माने जाने वाला मंदारिन बतख हाल ही में निम्न में से किस राज्य से 100 वर्षों से भी अधिक समय बाद देखा गया है? ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मणिपुर, डी ऑप्शन है नागालैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है असम। आपको बता दूं, असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसको हम माजुली नदी द्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस उपक्षेत्र में जीवीए में सर्वोच्च वृद्धि प्राप्त हुई है? ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है उद्योग, सी ऑप्शन है निर्माण, डी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है कृषि। आपको बता दूं कि कोविड-19 महामारी के दौरान Q1 में भारतीय अर्थव्यवस्था -23.9 नीचे चली गई थी। उस समय कृषि ही एक ऐसा सेक्टर था जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, 2021 में कुंभ मेले का आयोजन स्थल है उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी हरिद्वार। आपको बता दूं, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ मेले को समय पूर्ण होने से पहले ही स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में 12 फरवरी 2021 को पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है नागालैंड, डी ऑप्शन है त्रिपुरा। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है नागालैंड। यह प्रश्न इसलिए चर्चा में है क्योंकि नागालैंड अपनी स्थापना 1 दिसंबर 1963 के बाद 58 साल बाद इसकी विधानसभा में राष्ट्रगान की धुन बजाई गई है। इसके वर्तमान सीएम हैं नेफ्यू रियो और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत स्थापित किया गया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।